हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। कैलकुलस में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकालते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि सब चीज़ का डेरिवेटिव नहीं निकल सकता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका हम डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। चेक करना होता है हमको कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से डिफरेंशिएशन जो प्रोसेस है, ठीक उसका रिवर्स एक प्रोसेस हमारे पास होता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में हम ये देखते हैं कि जैसे हमें कोई फंक्शन का डिफरेंशियल पता हो जाता है तो हम ये पता करते हैं कि उसका इंटीग्रल कैसे हम पता करते हैं। देख हम एक उस पर जाते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। दैट एग्जांपल इज इफ f इज अ डिफरेंशिएबल इन एन इंटरवल i। अगर f कोई फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल है और जिसका डेरिवेटिव f डैश एग्जिस्ट करता है, और अगर उसका f डैश एग्जिस्ट करता है उस किसी इंटरवल i में, तो क्या हम ऐसा डिटरमाइन कर सकते हैं एक फंक्शन जो फंक्शन possibly have given function as a derivative are called anti derivative। जैसे कि हम इस छोटे से एग्जांपल को देखते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है। तो अब हमको ये पता करना हो अगर कि ये जो कॉस एक्स है, अगर इसका इंटीग्रल करना हो तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, तो उसका आंसर होगा साइन एक्स, राइट। तो ये डिफरेंशियल है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर होता है। इस एग्जाम्पल को दोबारा से हम अगर लिखते हैं तो नीचे आप देखिए डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी इज इक्वल टू कॉस एक्स, राइट। ये जो इक्वल है साइन एक्स, इसमें हमने साइन एक्स प्लस सी भी ऐड किया, अभी आपको बताएंगे। ये जो आर्बिटरी कांस्टेंट हमने ऐड किया इसका क्या मीनिंग, राइट। तो हम अब ऐसा लिखेंगे मैथमेटिकली, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज साइन एक्स और साइन एक्स प्लस सी। इस तरह से हम लिखेंगे। देखो ये हमारे पास एक सिंबल है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स प्लस सी के इक्वल लिखा जाएगा, बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम जानते हैं, इट इज इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, राइट। अगर हमारे पास ऐसा है कि जो डी वाई एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स अगर कोई एफ एक्स के इक्वल है तो हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। इस टेबल को जरा ध्यान से देखेंगे, हमारे पास क्या सिंबल होंगे। इंटीग्रल का ऐसे निशान होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इट इज इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। और ये जो चीज होगी एफ एक्स क्या होगा, इसमें एफ एक्स इंटीग्रेंड होगा, एक्स इसमें वेरिएबल होगा। इंटीग्रेट, फाइंड द इंटीग्रल, इंटीग्रेट लिखा होगा या फाइंड द इंटीग्रल लिखा होगा, दोनों एक ही बात है। यानी हम इंटीग्रेट निकालेंगे या एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे किसी फंक्शन का। हमारे पास कुछ डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले थे, हमने ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं। एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, इसका डिफरेंशियल निकालेंगे तो एक्स एन होगा, राइट। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज टू द पावर n dx इज इक्वल टू दिस वन, एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। लाइक हियर आप देखिए कि डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो हम अगर ये निकालना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन निकालने का मतलब जो हमने ये जो फंक्शन है ये किस चीज का डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, राइट। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ माइनस कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो फिर इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होगा, इट इज माइनस कॉस एक्स प्लस सी। So we have a formulas for differential. The same formulas will work here for integral, but the notation is different. यहाँ दूसरी तरीके से हम इसको नोट कर रहे हैं, इस चीज को आपने ध्यान देना है। आप देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम जब इस चीज का इंटीग्रल निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का ये डिफरेंशियल है। अब हमको ये पता करना है कि ये किस चीज का डिफरेंशियल है, तो हम उसको कहते हैं इंटीग्रल निकालना, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पता लग गया कि ये साइन इनवर्स एक्स का, इसका मतलब इसका इंटीग्रल करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स। तो हमारे जो फॉर्मूले हमने जो बनाए थे डिफरेंशियल में, वो सारे फॉर्मूले हमको याद रखने होंगे।
वो सारे यहाँ काम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट वन, डी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ऐसा लिखेंगे, डी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल निकालेंगे, इट विल बी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, राइट। और अभी आपको मैंने ये बताना कि कांस्टेंट हमने इसमें क्यों लगाया। कांस्टेंट क्या है कि अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करते हैं तो वो 2x आता है। एफ एक्स फंक्शन देखो, एफ एक्स इक्वल टू 2, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस सी। अगर ये फंक्शन 2x प्लस 3 होता तो कभी भी इंटीग्रल हम निकालते, इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसे हो जाता। तो सी इज एन आर्बिटरी कांस्टेंट represent a family of integrals. By assigning different values of c, we get different numbers of family, right? तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि हम हमारे पास इंटीग्रल ऑफ, अगर हम डिफरेंशियल y इज इक्वल टू साइन एक्स निकाले, इसका डिफरेंशियल करते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा cos x। और अगर वो होता साइन एक्स प्लस 5 तो भी डिफरेंशियल वही होता cos x, राइट। तो वी नेवर नो कि वो खाली साइन एक्स है कि साइन एक्स के आगे कुछ और भी है, तो उसकी वजह से हमको एक कांस्टेंट यहाँ पर, राइट। यहाँ पर हम ये भी समझ सकते हैं कि जो इंटीग्रल होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसको यहाँ दिया गया है, इंटीग्रल ऑफ 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, एंड इट इज अ फंक्शन से, और उस फंक्शन को यहाँ लिखाया गया है। देखिए इतने सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3, राइट। इसका डिफरेंशियल करेंगे dy बाई डी एक्स तो 2x आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का करेंगे तो वो भी 2x आएगा, राइट। तो क्या हो रहा है कि ये सारे अलग अलग कर्व मिल रहे हैं हमको, सारे अलग अलग कर्व हैं, इन कर्व में सबका इंटीग्रल एक ही है। तो ये जो पॉइंट सारे हमको दिख रहे हैं, ये सारे x इज इक्वल टू a एक पॉइंट है, इस पर ये जो पॉइंट है P1 P2 सबको ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारा बनता है, राइट। ये जो लाइन है दे आर पैरेलल, दीज लाइंस आर पैरेलल, ये एक लाइन ये दिख रहा है, एक ये सारे डेरिवेटिव पैरेलल है, ओके। तो नाउ वी मूव टू फर्दर, हमारे पास ये है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इट विल बी एफ एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स, यहाँ पर एफ डैश एक्स होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी एफ एक्स प्लस सी। सी हम जरूर लिखेंगे बिकॉज ये इनडेफिनिट इंटीग्रल, ओके। हम कुछ आगे क्वेश्चंस में जाते हैं, जिस तरह से हमारे पास रूल्स थे डिफरेंशिएशन के, ऐसे इंटीग्रेशन के रूल्स भी हमारे पास होंगे। जैसे अगर हमारे पास सम या डिफरेंस का होगा, ये देखिए एफ एक्स माइनस जी एक्स का होगा, तो हम इनका अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं, ओके। ये देखिए यहाँ पर एक और हमारी प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, इन दोनों का इंटीग्रल करना हो तो हम अलग अलग इंटीग्रल करते हैं, राइट, लाइक वी हैड फॉर्मूलाज इन अवर डिफरेंशिएशन। ऐसे कांस्टेंट होगा k इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ एक्स, तो k कैन बी टेकन आउट, k बाहर निकल जाएगा और उसके साथ एफ एक्स का हम इंटीग्रल करके लिख देंगे, ओके। देखिए हम एक एक्सरसाइज को देखते हैं, ये है फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, द मेथड ऑफ एक्सपेंशन। खाली हमने देख के बताना है। जैसे साइन 2x है, हम जानते हैं कि जो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव निकालना, अगर हम लिखते हैं cos 2x, तो cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, 2 sin 2x, राइट। cos 2x का होगा माइनस 2 sin 2x, तो हमसे sin 2x का हम निकाल सकते हैं, इट इज हाफ ऑफ cos 2x, ओके, विद अ नेगेटिव साइन। तो हम ये sin 2x का अगर हमें इंटीग्रल निकालना हो तो आ जाएगा इट इज इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ cos 2x प्लस c, c मस्ट बी देयर, ठीक है। ये ऐसे ही cos 3x का हो जाएगा 1/3 sin 3x, ओके। e रेज टू द पावर 2x का हो जाएगा 1/2 e रेज टू द पावर 2x, करेक्ट। अब हम देखें थोड़ा सा और हायर लेवल पर चले जाते हैं। इस एग्जाम्पल्स में हमको निकालना है 4 इंटू ई रेज टू द पावर 3x प्लस 1 dx। तो हम इस इंटीग्रल के साइन के साथ पहले इसको लिखेंगे, इट इज 4 e रेज टू द पावर 3x dx प्लस अगेन द साइन ऑफ इंटीग्रल 1 इंटू dx। तो पहले हम इसका करेंगे, तो 4 तो बाहर आ जाएगा, e रेज टू द पावर 3x का हो जाएगा 1/3 e रेज टू द पावर 3x, राइट। और ऐसे ही 1 का हो जाएगा x, बिकॉज x का डिफरेंशियल 1 होता है, तो फिर 1 का इंटीग्रल x, ओके। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे देखने में थोड़ा टिपिकल लगता है, बट हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो पहला रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x,
फिर -1/√x का स्क्वायर हो जाएगा +1/x, राइट। फिर ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, 2 एक नंबर आ जाएगा, तो हम उनका आराम से फिर निकाल सकते हैं इंटीग्रल, राइट। ये देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 12th को, x³ + 3x + 4/√x। तो हम क्या करेंगे, x³ को डिवाइड कर देंगे √x से, यानी ये 3 पावर है, ये हाफ पावर है, तो ये 2.5 पावर बचेगी, और फिर हमारे पास x⁻n का फॉर्मूला है, उसको लगा देंगे, राइट। इन सारे क्वेश्चन से हमको ऐसा करना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इट इज 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x। हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहले 2/cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं इंटीग्रल 2 sec स्क्वायर x, माइनस 3 टाइम्स sin x अपॉन cos स्क्वायर x को लिखेंगे sec x इंटू टेन एक्स, तो 2 sec स्क्वायर x का इंटीग्रल हो जाएगा 10x, 2 10x, और 3 sec x 10x का हो जाएगा sec x, राइट। तो इस तरीके से हम सारे इंटीग्रल को निकाल सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पहले पढ़े हैं वो हमको याद करना, राइट। अब मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या मेथड होते हैं, देखो सब्स्टिट्यूशन का मेथड एक होता है, पार्शियल फ्रैक्शन का होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। दिस सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। होता ये है कि हमें सब्स्टिट्यूशन याद रखना पड़ता है एग्जामिनेशन, राइट। जैसे ये एक एग्जांपल है, 10⁴√x sec स्क्वायर √x अपॉन √x। तो इसको सॉल्व करना हो हमको, तो हमको ये √x को एक सब्स्टिट्यूशन में जरूर लेना पड़ेगा। 10√x को हम एक सब्स्टिट्यूशन, देखो उस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, ये देखो डेरिवेटिव ऑफ दिस, दस वी हैव है √x इज इक्वल टू t, हम ले लें तो 1/2√x dx dt की इक्वल हो जाएगा, और dx इज इक्वल टू 2t dt। तो होल ऑफ द इंटीग्रल विल चेंज नाउ। अब आप देखो 10⁴ t आ जाएगा, sec स्क्वायर t आ जाएगा, और ये √x और इसकी जगह जो आया है उसकी जगह ये t/t ये कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल चेंज टू इंटीग्रल ऑफ 10⁴t sec स्क्वायर t dt। फिर एक बार सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम, 10t की जगह u या कुछ और रख सकते हैं, तो sec स्क्वायर t dt du हो जाएगा। अब इंटीग्रल बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको सब्स्टिट्यूशन सुटेबल मिल जाता है, राइट। तो इन प्रत्येक में आपको ये देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास है, साइन ऑफ tan−1x अपॉन 1 + x। तो हम क्या करेंगे, tan−1x को ले लेंगे, tan−1x को t ले लेंगे, या tan−1x को कुछ भी ले लेंगे, तो इसका डिफरेंशियल बन जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, तो dx/1 + x स्क्वायर dt बन जाएगा। तो ये सारा क्वेश्चन साइन t dt का, इसका इंटीग्रल बहुत आसान है, माइनस कॉस्ट। तो बच्चों अगर आपको सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस है तो आप आराम से इंटीग्रल कर सकते हैं, इट इज वेरी मच मैकेनिकल। देखो एक इंटीग्रल यहाँ दिया हुआ, इंटीग्रल ऑफ 10x log sec x होता है, कैसे करेंगे इसको हम, इंटीग्रल ऑफ sin x अपॉन cos x लिखेंगे, फिर cos x की जगह को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, cos x इज इक्वल टू t, तो हमारा हो जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt, ओके। तो फिर tan x का इंटीग्रल आ जाएगा माइनस log t माइनस log cos x प्लस c, विच वी कैन राइट log sec x प्लस c। तो हमें याद करने होंगे, इंटीग्रल ऑफ cot x आ जाएगा log sin x प्लस c, इंटीग्रल ऑफ sec x आ जाएगा log sec x प्लस, ओके। इंटीग्रल ऑफ cosec x आ जाएगा log cosec x माइनस cot x प्लस c। इसका हम एक और इंटीग्रल आपको बाद में बताएंगे, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 10x/2 के टर्म्स में। अब देखिए अगर ये जो क्वेश्चंस हैं, इन तीनों क्वेश्चन देखो, sin³ cos स्क्वायर x dx, ये टिपिकल क्वेश्चन है। इसको एक फार्मूला के तौर पर हम लिख सकते हैं sin की पावर m cos की पावर n dx। m और n कुछ भी हो सकते हैं, इस केस में m इज अ ऑड नंबर, m इज 3 एंड n इज ए इवन नंबर, cos स्क्वायर x ये 2 है इसके ऊपर। तो m और n दो नंबर्स डिसाइड करेंगे कि हमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, ओके। और इस केस में देखिए अगर sin³ x cos स्क्वायर है तो इसको ऐसे सॉल्व किया गया, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ऐसे अलग अलग लिख दिया, उसके बाद sin x एक लिख दिया, उसके बाद इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x कर दिया, फिर cos स्क्वायर x लिख दिया, अब cos x को सब्स्टिट्यूशन कर दिया, राइट। तो ऐसे बन जाए। स्ट्रेट अवे ये देखा है कि अगर ये पावर है, ये ऑड पावर है, तो फिर इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, cos x की जगह t लिख देंगे, तो इवन पावर को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ऑड और इवन देखिए 3 और 2 है, जो भी पावर इसमें ऑड होगी इसको छोड़ देंगे, इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो cos sin रेज टू द पावर m cos रेज टू द पावर m, एक फिक्स पैटर्न टाइप का इंटीग्रल आपको मिलेगा। m और n कुछ भी हो सकती है, इसको आप
यूज कर सकते हैं। मैंने जो बताया जिस तरीके से इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो साइन एक्स प्लस ए नीचे से हटाना है तो हम एक्स प्लस ए को टी ले लेंगे, तो ये फॉर्मूला इजी बन जाएगा। ऊपर साइन टी माइनस ए आ जाएगा, इसको खोल देंगे, साइन टी माइनस कॉस टी, और इस तरह से सॉल्व कर देंगे, राइट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखो ये 1 प्लस टेन एक्स वाला है, इसको हमने साइन कॉस में ब्रेकअप किया है। फिर जो ऊपर वाला टर्म कॉस एक्स है उसको ऐसे लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये पहला वाला 1 कट के 1 हो जाएगा, 1 डी एक्स हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो कैसे इसको फर्दर सॉल्व किया है, 1/2 ऑफ डी एक्स आ गया, इसको सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को टी मान करके ऊपर वाला सब्जेक्ट सॉल्व किया। तो आज आप सॉल्व करेंगे 7.2 को सॉल्व करेंगे, 7.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जो फॉर्मूला हमने आपको बताए हैं उनको आप सॉल्व करेंगे, ओके। सो बहुत सारे सब्स्टिट्यूशंस काम करेंगे, कई बार आपको इनको रिड्यूस करना पड़ेगा, छोटे फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, राइट। ऐसे करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन, they are very important and you will get 1 mark question in the exam from this exercise, okay। so आज आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर। अभी इंटीग्रल की स्टार्टिंग है, डिफरेंशियल आपको साथ साथ में लिखना पड़ेगा। आप सारे फॉर्मूले आज आप इंटीग्रल के लिख लेंगे ताकि आपको आसानी पड़े, ठीक है। टुमारो वी विल टेक योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।